दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि दुबई में कोई भी नया मोबाइल फोन लॉन्च होगा तो वो भी कवर किया जाएगा, और पाकिस्तान में कोई भी मोबाइल फोन लॉन्च होगा तो वो भी कवर किया जाएगा। और भाई हमारे दुबई वाले सेक्शन से एक ऐसी डिवाइस हमारे सामने आई है जो कि जैसे ही लॉन्च हुई है, इसका प्राइस टैग मैंने देखा है, आई वाज लाइक भाई ये फोन वाकई ही अपने प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन जिस प्राइस रेंज में आ रहा है वो एक बोरिंग प्राइस रेंज है, एक ऐसी प्राइस रेंज है जहां पर दूसरी कंपनी कोशिश भी नहीं करती कि कोई नया फीचर दिया जाए। लेकिन ये मोबाइल फोन 2 से 3 एरियाज के अंदर ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको यूजुअली अपर एंड में भी देखने को नहीं मिलते, और इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से टोटल सेंस बनाते हैं। जो फोन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं ये है ऑनर का लेटेस्ट ऑनर X7A। यार इस साल जो ऑनर ने नेमिंग स्कीम रखी है वो बड़ी सिंपल रखी है। पिछले साल जो फोन X7 था उसका जो अपना मॉडल नया दिया गया है वो बेसिकली X7A के नाम से है। तो जितने भी मॉडल्स हैं उनके नाम में आगे ए का जो लेटर है वो लगाया जा रहा है, और आपको पता लग जाएगा कि ये बेसिकली 2023 वाले मॉडल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन का जो डिजाइन है वो यहाँ पर बनाया गया है, काफी नया किस्म का डिजाइन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। जो फोन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ये 4GB 128GB वाले वेरिएंट में आता है। वैसे इसका 128GB वाला वेरिएंट भी आ रहा है, लेकिन ये जो फोन है इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग जो है वो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा। वैसे बता देता हूँ यार, मैं आपसे क्या ही छुपाऊंगा। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है वो तकरीबन 600 दिरहम के करीब रखा गया है, जिसको अगर आज के रेट के हिसाब से कन्वर्ट करें तो अराउंड 40,000 रुपीज बन जाता है। और उस प्राइस कैटेगरी में दिस फोन इज ऑनेस्टली वन ऑफ द बेटर लुकिंग डिवाइसेस जो कि आपको मिलती हैं, क्योंकि डिजाइन पे इस पे फोकस किया गया है। जनरली ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिलती। खैर इसका जो प्लास्टिक रैप है वो मैं रिमूव कर देता हूं। और जैसे मैंने बताया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको इस प्राइस कैटेगरी में देखने को नहीं मिलते। तो उनमें से एक फीचर ये है भाई कि ये मोबाइल फोन DxO मार्क के बैटरी स्टैंडर्ड में गोल्ड का सर्टिफिकेट जो है वो लेकर आया है। अब आप पूछ रहे होंगे भाई इसका क्या मतलब है। वेल इसका ये मतलब है कि इस प्राइस कैटेगरी में ये मोबाइल फोन अपने दूसरे हर कंपटीशन से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देगा एज फार एज द बैटरी लाइफ इज कंसर्न्ड। इसके इंटरनल्स को भी डिस्कस करेंगे। पहले जरा बॉक्स के अंदर आने वाला जो सामान है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस जो कि लोअर रेंज में आ रही हैं उनमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। लाइक इस मोबाइल फोन में आपको एक केस तक देखने को मिल रहा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। आपको आपका चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि बाय द वे फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड चार्जर है। 22.5 वॉट के ऊपर ये ऑनर की सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप A टू टाइप C वाली है। ऑब्वियसली ऑनर की जो सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी है वो टाइप A के ऊपर काम करती है। अदर देन दैट एक और चीज जो कि बड़ी यूनिक हो चुकी है आजकल के दौर में वो ये है भाई कि यहाँ पर आपको हैंड्स फ्री भी जो है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो इस प्राइस कैटेगरी में जहां पर लोग जनरली वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे होते हैं, आपको वैल्यू फॉर मनी भी जो है वो देखने को मिल रहा है। खैर सारे सामान को हम करते हैं साइड पे, और फोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो रहा है। मैं इसको जल्दी से जरा सेटअप करके आता हूं, इसमें जरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि मैं इस फोन के किन फीचर्स की बात कर रहा था। ओके भाई, तो फोन यहां पर फाइनली रेडी हो गया है। अब सबसे पहले इस फोन के एक्सटर्नल चीजों को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इंटरनल पे चलेंगे। आपको यहां पर बाहर वाली साइड पर 6.74 इंचेस का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड पर थोड़ी सी चिन मौजूद है, और यहां पर एक छोटी सी नॉच दी गई है जिसके अंदर आपका 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो है वो मौजूद है। ये जो डिस्प्ले है ये 90 हर्ट्ज का LED पैनल है, तो आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट वाली जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। अदर देन दैट अगर आप इसकी बिल्ड की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन आपको प्लास्टिक बॉडी डिजाइन के अंदर देखने को मिलता है जिसको पॉलीकार्बोनेट भी कहा जाता है। बैक साइड पर जैसे मैंने बताया है कि डिजाइन थोड़ा सा नया रखा गया है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। अब ये मोबाइल फोन आई नो फॉर अ फैक्ट कि एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ आता है। उसकी रीजन ये है कि इसकी जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो 128GB है, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर आप 1 टेराबाइट तक का जो मेमोरी कार्ड है वो लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा इस मोबाइल फोन के अंदर 1 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड लगाना चाहेगा, बट आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को यूज करते हैं तो बेसिकली फिर आप ड्यूल सिम की ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर या तो आप 2 सिम कार्ड्स डालेंगे या फिर आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड की जो ऑप्शन है उसका जो है वो यूटिलाइजेशन करेंगे। अदर देन दैट भाई यहाँ पर अगर आप बात करते हैं बायोमेट्रिक्स की, तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको फ्रंट साइड पर फेस स्कैनर भी देखने को मिल जाता है जो कि इसके फ्रंट कैमरा का यूज करता है। और इस मोबाइल फोन के साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मौजूद है जो कि काफी तेज है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये उन कुछ फोन्स में से है जहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस आईडी से ज्यादा तेज है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप फेस आईडी की जगह जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसी का मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल करें। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर चीजें
चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G37 का चिपसेट लगाया गया है। अब G37 का जो चिपसेट है हमने इससे पहले ज़्यादा फ़ोन्स पे नहीं देखा, इसके वेरिएंट ज़रूर आते रहे हैं लेकिन G37 थोड़ा सा अपर वेरिएंट जो है वो आ जाता है। मेरे पास ये जो फ़ोन है ये 4GB 128GB वाला है, 6GB वाला भी आता है। हमने इसको नॉर्मल N22 की तरह भी यूज़ किया है, तो नॉर्मल मोड पे इसका जो N22 का स्कोर है वो 1,18,000 के करीब आया है, लेकिन जब हमने इसके ऊपर परफॉर्मेंस मोड को ऑन किया है ऑनर का तो वो 1,22,000 के करीब का जो स्कोर है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कोर आपको देखने को मिल जाता है अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को परफॉर्मेंस मोड पे डालते हैं। जो चीज़ सरप्राइजिंग थी मेरे लिए वो ये है कि यूजुअली परफॉर्मेंस मोड पे डालने पर फ़ोन्स हीट अप होते हैं। इस मोबाइल फ़ोन में वो चीज़ मैंने फेस नहीं की। ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं किया इसने, तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा रहा है। पबजी भी हमने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर ट्राई की है और पबजी की जो परफॉर्मेंस है वो स्मूथ और बैलेंस के ऊपर आपको मीडियम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आप दूसरे फ़ोन्स में भी यही परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक हायर एंड फ़ोन से आ रहे हैं तो आपको इसके मूवमेंट के अंदर कहीं कहीं पर थोड़ा सा फील ज़रूर होगा कि ये एक मिड रेंज की या लोअर रेंज की डिवाइस है। बट देन अगेन जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये फ़ोन आ रहा है आई थिंक जो भी बंदा इसको परचेज कर रहा होगा वो वाली एक्सपेक्टेशन हल्की सी ज़रूर रहने वाली है। एप्लीकेशंस ओपन और क्लोज होने में थोड़ा सा एनिमेशन का टाइम ज़रूर लेती हैं। कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो भाई इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है और फ्रंट कैमरा के अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है और हमारी टेस्टिंग के मुताबिक इसका जो फ्रंट कैमरा है वो डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है फॉर द प्राइस टैग। फ्रंट कैमरा में जो कलर्स हैं वो भी मुझे बहुत डिसेंट लगे हैं और अच्छी लाइटिंग कंडीशंस के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर जाता है और लो लाइट के अंदर भी जब आप इमेज को जूम करते हैं तो आपको डिटेल की कमी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर यूज कर रहे हैं तो वहां पर इस तरह की कोई भी चीज जो है वो आपको फेस करने में नहीं आती। जिस एरिया में ये फोन मैं कहूंगा थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर जाता है दूसरे कंपटीशन से वो ये है भाई कि इसकी अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो वहां पर लगाए गए हैं आपको मिलने वाले टोटल 4 सेंसर। यूजुअली इस प्राइस कैटेगरी में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिलता है ज्यादातर फोन्स में, या कुछ फोन्स में ड्यूल कैमरा सेटअप भी है और उसमें जो एक मेन मसला आता है वो ये है कि उसमें सिंगल फोकल लेंथ दी जाती है, यानी कि जो मेन कैमरा होता है बस वही दिया गया होता है, आपको कोई और फोकल लेंथ देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर 4 कैमरास लगाए गए हैं जिसमें मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है और उसके साथ साथ आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल की भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है और उसके अलावा जो नीचे वाले 2 सेंसर हैं, एक डेप्थ सेंसर है और दूसरा आपका सुपर मैक्रो सेंसर है। अब यहाँ पर ये जो सुपर मैक्रो सेंसर है एक नॉर्मल मैक्रो की निस्बत बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। इसको लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो अच्छी लाइटिंग में आप तस्वीर खींचेंगे तो ये अच्छी तस्वीर देगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल इमेज देता है और नॉर्मल मैक्रो की निस्बत आप बहुत ज्यादा जो है वो जूम इन भी कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आप मेन कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आप इस पर कोई फिल्टर नहीं लगा रहे तो अक्सर औकात तस्वीरें थोड़ी वॉश्ड अप आती हैं, उनमें डिटेल बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनमें फिल्टर की ज़रूरत जो है वो फेस करने में आती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब आप फोटो खींच रहे हैं इसका जो बिल्ट इन AI मोड है उसको लाजमी ऑन करें क्योंकि उसके थ्रू जो कलर्स हैं वो बहुत बेहतर आते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में डेफिनेटली आपको फील होता है कि आप 50 मेगापिक्सल से 5 मेगापिक्सल पे जंप कर रहे हैं और वहां पर अगर आप लो लाइट में तस्वीर खींच रहे हैं तो आपको थोड़ी सी क्वालिटी का भी डिफरेंस जो है वो फेस करने में आता है। डे लाइट में ठीक है लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लो लाइट के अंदर उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करता। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वीडियो मोड पे भी चल जाता है तो आप वहां से भी जो है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। एंड अदर देन दैट आपको बाकी बेसिक मोड्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें हाई रेजोल्यूशन मोड और पैनोरामिक और प्रो मोड वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। इस मोबाइल फोन की एक और बड़ी हाईलाइट जो है वो इस मोबाइल फोन की बैटरी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये DxO मार्क का गोल्ड स्टैंडर्ड लेकर आया है फोन, तो उसके पीछे रीजन ये है कि ये इस प्राइस कैटेगरी का आई थिंक वाहद फोन है जो कि किसी टॉप एंड ब्रांड से आ रहा है जो कि आपको 6000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है। इस प्राइस कैटेगरी में यूजुअली 5000 mAh की जो बैटरी है वो स्टैंडर्ड बनाई गई है और 5000 mAh ही हमने दूसरे फोन्स पे देखी है। ये 6000 mAh देता है और उसके ऊपर ये ऑनर की ऑप्टिमाइजेशन भी देता है, तो उस लिहाज से भी ये जो फोन है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा इफ यू वांट टू सी दिस डिवाइस और परचेज दिस डिवाइस। मुझे आप लोग बताइएगा कि फोन आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।